नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में जो ठंडक आई है, शायद वो अब अमेरिका ख़त्म करना चाहता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद नेता यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इस वक्त इंडिया के 4 दिनों के दौरे पर है। दोस्तों, ये दौरा इतना अहम क्यों है? रूबियो ने दिल्ली आने से पहले कोलकाता में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की, जो पिछले 14 साल में किसी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पहली कोलकाता विजिट है। लेकिन इस ऑप्टिक्स और शांति के पीछे चल रही है एक भारी डिप्लोमेटिक जोड़ तोड़। एक तरफ ट्रंप के साथ ट्रेड टैरिफ है और दूसरी तरफ चाइना को घेरने की मजबूरी। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये गोल्डन एरा क्या चालू होने वाला है यूएसए और इंडिया के बीच में, या फिर रिश्ते और ख़राब होने वाले हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब से H-1B वीज़ा पर नई शर्तें लगाई है और ग्रीन कार्ड के लिए नए नियम लाए हैं, तब से इंडियन टैक्स और प्रोफेशनल में काफ़ी गुस्सा है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कल डेलीगेशन लेवल टॉक में यह मुद्दा साफ साफ रूबियो के सामने उठाया, लेकिन रूबियो ने यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसी के नए सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि अमेरिका इंडिया से बिजनेस ट्रैवल और इन्वेस्टर के लिए प्रायोरिटी वीज़ा सर्विस शुरू करने वाला है। साथ ही ट्रेड पर जो टैरिफ पे विवाद थे, उस पर उन्होंने कहा कि दोनों देश हिस्टोरिक इंटरिम ट्रेड डील के बेहद करीब है। दोस्तों, इस विजिट का एक सबसे बड़ा और हिडन एंगल है एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान और इजराइल की जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से तेल की सप्लाई रुक चुकी है, जिससे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने लगा है। इंडिया को सस्ता और रिलायबल एनर्जी की ज़रूरत है। रूबियो ने इंडिया से आने से पहले मियामी में साफ कहा था कि अमेरिका अपना ऑयल और गैस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर ले गया है और हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा एनर्जी खरीदे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा हिंट दिया। अमेरिका इंडिया को वेनेजुएला ऑयल टैंक एक्सेस दिलाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया और ईरान पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंस कम कर दे, और बदले में यूएस हर तरह से इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। इस विजिट का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स कल है, यानी 26 मई को होने वाला है, द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में मिल रहे हैं। रूबियो ने आते ही कहा कि उनका सबसे पहला मिशन है क्वाड को रिन्यू करना, क्योंकि ट्रंप ने इसको पूरी कोशिश करी थी इसको बिल्कुल ठंडा करने में। हालांकि पिछले साल ट्रंप के आने के बाद क्वाड थोड़ा ठंडा पड़ गया था और इंडिया ने हाल ही में ब्रिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट दिखाया है। लेकिन अमेरिका जानता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना का अग्रेशन मूव को रोकने के लिए इंडिया के बिना उनका वजूद नहीं है। एस जयशंकर ने भी 5 पॉइंट स्टैंड के साथ साफ कर दिया है कि इंडिया ओपन और फ्री मैरीटाइम ट्रेड के साथ खड़ा है, लेकिन हम किसी मिलिट्री ब्लॉक के हिस्सा नहीं बनेंगे। इंडिया अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी पर चल रहा है।